रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर WWE क्लैश एट द कैपिटल 2022 वाला मेन इवेंट का मैच आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। अब देखो इस वाले मैच में जिस तरीके से रोमन रेंस ने जीत हासिल की, वहाँ पे बहुत सारे रोमन फैंस खुश हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला था कि भाई 90% चांस है कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हारने वाले हैं। अब लेकिन यहाँ पे मैं मैच की तारीफ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी वीडियो बना रहा हूँ कि क्या होता अगर भाई ड्रू मैकइंटायर उस मैच में जीत जाते। आज की डेट में अगर आपको ड्रू मैकइंटायर यूनिवर्सल चैंपियन देखने को मिलते तो WWE में क्या चेंजेस आते और बाकी के सुपरस्टार्स के ऊपर इसका कितना फर्क पड़ता, और सबसे बड़ी बात रोमन रेंस के लिए क्या होता आगे WWE में, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। अब मेरा रियल नेम है अमर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। अब देखो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। नीचे एक नए चैनल का लिंक है, रेफलिंग चैनल है, वो भी सेम टू सेम यही वाला चैनल है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। वो मेरा बैकअप चैनल है और उसको बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इस चैनल में कॉपीराइट और एल्गोरिथम का थोड़ा सा इशूज़ चल रहा है। अगर ये इशूज़ सॉल्व हो जाता है तो फिर उस वाले चैनल में वीडियोस नहीं आएंगे, फिर इसी वाले चैनल में वीडियोस कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। वरना अगर इस चैनल में वीडियोस आने बंद हो जाएंगे तो फिर उस नए चैनल में वीडियो आएंगे और नए चैनल का नोटिफिकेशंस आप ऑन करके रखना, तो आपको वहां आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि क्लैश एट द कैपिटल 2022 की रात में अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार जाते तो सबसे पहले क्या होता। सबसे पहले मैंने इमेजिन किया है कि भाई फैंस का रिएक्शन क्या होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोमन रेंस के फैंस और WWE में आज की डेट में 90% जो भी लोग देखते हैं वो आसपास रोमन रेंस की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अगर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस हार जाते तो सबसे पहली बात कि भाई किसी को भरोसा नहीं होता कि ड्रू मैकइंटायर ने इनको हरा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट है कि भाई रोमन रेंस ने बहुत बार ड्रू मैकइंटायर को पिन किया है। रोमन रेंस ने बहुत ही कम ऐसे मैचेस हैं जो कि ड्रू मैकइंटायर से हारे हैं। अब यहाँ पे अगर ड्रू मैकइंटायर चैंपियन बन जाते तो बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते कि भाई फिर समर स्लैम 2022 में ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, और ब्रॉक लेसनर ने ड्रू मैकइंटायर को कई बार हराया है और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने भी एक बार ब्रॉक लेसनर को हराया है। तो क्या ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए WWE के लिए। लेकिन उससे आगे बढ़ूँ तो भाई मैं रोमन रेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। देखो रोमन रेंस ने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के लिए। अब यहाँ पे रोमन रेंस ने बहुत बार प्रोमोज में भी, चाहे अपने मन से बोला हो अथवा उनको बोलने के लिए कहा गया हो, उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से कोई चैंपियनशिप ले ले। और यहाँ पे अगर रोमन रेंस एक चैंपियनशिप हार जाते तो भाई WWE में बाकी के सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोमन रेंस की इमेज के बारे में बात करूंगा तो देखो कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलमोस्ट रोमन रेंस ने 2 साल से बहुत बार सुपरस्टार्स को हराया है, और ड्रू मैकइंटायर ने भी खुद चैलेंज किया था रोमन रेंस को, और यहाँ पे एक बार रोमन रेंस ने ड्रू मैकइंटायर को भी थंडरडोम एरा में हराया था। तो आई होप वो वाला मैच बहुत लोग भूल गए होंगे, इसीलिए क्लैश एट द कैपिटल के लोग एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन इस मैच के पहले मैं जानता था कि भाई चैंपियनशिप चेंज होने का परसेंटेज 90% तो है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ड्रू मैकइंटायर इस मैच में थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंटरफेरेंस के कारण ड्रू मैकइंटायर जीतेंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच सबके साथ खेल गए। जब यहाँ पे रोमन रेंस ने अकेले एंट्री की, पॉल हेमन ने नहीं थे यहाँ पे और उशोस भी नहीं थे पीछे, तो लोगों को लगा था कि हाँ भाई आज तो अब रोमन रेंस का बाजा बजने वाला है। और जिस तरीके से रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का ये वाला मैच शुरू हुआ था, जहाँ पे ड्रू मैकइंटायर बहुत ही ज़्यादा हैवी पड़ रहे थे, मतलब हावी पड़ रहे थे रोमन रेंस के ऊपर, और जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट था ड्रू मैकइंटायर को, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मैच हार सकते हैं। लेकिन मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था अपनी लाइफ में कि भाई सोलो सिकोआ नाम का भी आदमी एग्जिस्ट करता है WWE में, और ये ब्लड लाइन मतलब रोमन रेंस के परिवार से ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पे सोलो सिकोआ NXT से डायरेक्ट क्लैश एट द कैपिटल पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं, रेफरी को बाहर खींच लेते हैं, और रोमन रेंस वहाँ पे हंसते हैं। और भाई मैं जान गया कि चलो एक बार फिर से रोमन रेंस जीत गए। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर अपने ओपिनियंस देना चाहूँगा तो 1-on-1 रोमन रेंस को जिताना चाहिए था, क्योंकि हमेशा से ही उशोस के इंटरफेयर के कारण जीतते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा बोलना शुरू कर दिए कि भाई ये वीक चैंपियन है, अकेले जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा मानता हूँ कि WWE कुछ इस तरीके से बुक करती है कि रोमन रेंस को एक प्रिंस के जैसा दिखाया जा रहा है। मतलब अगर ब्लड लाइन को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे, रोमन रेंस को 1-on-1 अगर खड़े कर देते हो, तो रोमन रेंस एक जॉबर के जैसे आपको दिखने लगते हैं। द बिग डॉग के एरा में जो रोमन रेंस अपने दम पे अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए जाने जाते थे, तो यहाँ पे वो टाइम जा चुका है। हालांकि रोमन रेंस ने सभी सुपरस्टार को हराया है और उनका कैरिज्मा ही ऐसा है, उनका ही सुपरस्टार का स्टारडम ऐसा है कि यहाँ पे रोमन रेंस को लोग बिलीव करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ड्रू मैकइंटायर चैंपियनशिप जीत जाते तो भाई बाकी की सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता, और आपको 2 अलग अलग चैंपियंस देखने को मिलते। यहाँ पे सेथ रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज कर सकते थे, और बाकी के ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे सुपरस्टार्स अभी आए हैं
और अगर ब्रॉक लेसनर वापस आते डेवन पेपर व्यू के लिए तो उनका भी मैच तक हो सकता था ड्रू मैकिंटायर के साथ। और यहाँ पे एक ऐसा तरीका हो सकता था कि भाई WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर को भी आप दे सकते थे अथवा सेथ रॉलिंस को आप दे सकते थे, और रोमन रेंस के ऊपर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रोमन रेंस ऑलरेडी क्लैश एट द कैपिटल में हार चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, और क्योंकि देखो रोमन रेंस जिस तरीके से पार्ट टाइम स्केड्यूल अपना फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने खुद से डिमांड नहीं की, WWE ने उनको ऐसा दे दिया। और भाई अगर आप अपने एम्प्लॉय को कंपनी में बहुत ज़्यादा छुट्टी दोगे तो वो नाराज थोड़ी रहेगा, वो हमेशा खुश रहेगा। तो रोमन रेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पे WWE फैंस भी खुश है कि भाई चैंपियनशिप जीत गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको निराशा भी होती है कि भाई रोमन रेंस हमको चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए देखने को ही नहीं मिलते हैं। मतलब अप्रैल में रेसलमेनिया के बाद उन्होंने केवल मैट रिडल के खिलाफ एक मैच लड़ा था स्मैकडाउन में, उसके बाद सीधे क्लैश एट द कैपिटल में मैच आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पे रोमन रेंस को रॉ स्मैकडाउन में देखने की बात छोड़ दो भाई, एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस नहीं है, आपको डायरेक्ट क्राउन ज्वेल में देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से वीआईपी रेसलर को चैंपियन बनाने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पे इमेजिन करो अगर चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर के पास होती तो कम से कम हर मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में चैंपियनशिप सर्कुलेट करती और बाकी के सुपरस्टार्स भी चैंपियनशिप को चैलेंज करने का दम रखते। तो हाँ, कुछ इस तरीके से WWE में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन वो सब तो यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऐसी कोई चीज़ जो मैं भूल गया हूँ बोलना, और क्या हो सकता था कि अगर चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर जीत जाते और रोमन रेंस हार जाते। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और नए चैनल वाला जो मैंने सीन बताया था उसको जरूर सब्सक्राइब करना। और स्पोर्ट्स चैट फ्री देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।